जनाब बिशप शाहिद महमूद साहब आएंगे और फूलों का बुके देकर खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। सो आपकी जोरदार ताली चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तालियां बड़ियां थोड़ियां की बजा रहे जी, जेडे नहीं बजा रहे हो भी नाल शामिल हो जरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदावंद की मुकद्दस आवाज को सुनेंगे आपकी जोरदार ताली में। खुदा के कलाम के हमरा खुदा के खादिम को हम जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। कितने लोग आज रात खुश हैं? कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि जिसके आगे हम झुकते हैं वो जिंदा है? फिर आपसे बोलूंगा, कितने लोग ये ईमान रखते हैं जिसके आगे हम झुकते हैं वो जिंदा है? जो जिंदा है वो सुनता है, जो जिंदा है वो जवाब भी देता है। जिसके आगे मसीह कौम झुकती है उनका खुदा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आज रात आप और मैं उससे क्या चाहते हैं? अगर आप में से जो यहाँ पे बैठा है एटलीस्ट इस टेरिटरी के अंदर, वो बात नहीं कर सकता अगले 1 घंटे सवा घंटे तक। अगर आपने बात करनी है अभी उठ के बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई डिप्लोमेट यहाँ पे खड़ा हो, आप में से किसी का सांस भी नहीं निकलेगा। तो अपने बच्चों में चुपेड़ा भी मारोगे कि फलाना में आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया। यहाँ पे जो आया है वो 5 साल की हुकूमत वाला नहीं है। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। जो यहाँ पे मौजूद है वो वक्तों का नहीं है, वो वक्तों का बनाने वाला है। जो वक्तों का बनाने वाला है, जो दुनिया को तख्लीक करने वाला है, जो दुनिया को बनाने वाला है, आज रात वो यहाँ पे मौजूद है। मगर मैं और आप उससे क्या चाहते हैं? मैं और आप उससे क्या लेने के लिए खड़े हैं? मेरा और आपका क्या ईमान है उसके लिए? किस ईमान के साथ यहाँ पे बैठे हैं? एक मौजज़े के लिए या उस मौजज़े करने वाले खुदा के लिए? मैं और आप उस मौजज़े को चाहते हैं जो उसके वसीले होते हैं, या उस मौजज़े करने वाले खुदा को चाहते हैं जिसके नाम में मौजज़े होने लग जाते हैं? आप मौजज़ा पा सकते हैं, मगर मौजज़ा आपको जिस्मानी शिफा देता है और यीशु के नाम में मौजज़े होते हैं। हम में से कोई प्रीचर ऐसा नहीं है जो मौजज़े कर सकता हो। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के मौजज़े देखे हैं, सिर्फ एक ऐसा मौजज़ा नहीं देखा जो पुलपिट में मैंने नहीं देखा हुआ आज तक, निश्चय करते हुए कि कोई मुर्दा जिंदा हुआ हो। उसके अलावा मैंने टांगे भड़ती देखी हैं, मैंने हड्डियां जुड़ते देखी हैं, ऑन द स्पॉट वीडियो के साथ प्रूफ के साथ पड़ी हैं। टांगे ऑटोमेटिकली भरने लग गई। इसलिए हम लोग ब्राजील में थे, 2 रातों में 4 लोगों की टांगे इंक्रीज हो गई और वीडियो प्रूफ के साथ है। मगर मुझे इनसे कभी भी इंपैक्ट नहीं हुआ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा खुदा मौजज़े नहीं कर सकता, या मुझे कभी भी मौजज़े देखने के बाद खुशी भी नहीं हुई। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें, जो कुछ मैं और आप उससे मांगना चाहते हैं, सिर्फ हमें एक नाम की जरूरत है, और वो नाम सब नामों से आला, सुंदर, अब्दी, पवित्र और जिंदा नाम है। मगर इन सब चीजों को जानने के लिए आज मसीह कौम को उन मौजों से ऊपर जाने की जरूरत है। आज एज ए चर्च, एज ए कांग्रीगेशन, हमें अपने विजन को ब्रॉड करने की जरूरत है। आज चर्च को चर्च के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी और आपकी लड़ाई चर्च के साथ नहीं है। मेरी और आपकी लड़ाई वो जो ऊपर आसमानों में खलाई दुनिया रहती है, जिसको प्रिंसिपैलिटीज कहते हैं, जिनको जोरावर चंद लोग कहते हैं, जिनको लोग बहुत से डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। मगर मैं और आप काफी दफा गोश्त और खून की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं और आप काफी दफा गोश्त और खून के साथ लड़ना चाह रहे हैं। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब बर्रे का लहू आपकी जिंदगी में आ जाता है, फिर आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर बोलूंगा, जब बर्रे का लहू आपकी जिंदगी में आ जाता है, फिर आपको अपनी जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जंग हार नहीं सकता है। मैं एक मुल्क में था,
और कहीं पे खड़ा था और मेरे पास किसी को ले गया। मैं क्या आपका केस अदालत के अंदर है, खुदा बोल रहा है। तो बोला जी बिल्कुल है। मैं क्या खुदा बोल रहा है आप नहीं हारोगे। और केस मॉर्गन कंपनी लड़ रही थी पनामा के अंदर, और कहा जाता है उस मुल्क के अंदर मॉर्गन जिसका केस ले ले वो केस हार नहीं सकते। वो इतने स्ट्रॉन्ग बुफेट एंड लॉयर्स थे। मेरे को लेकिन खुदा बोलता है कि आप केस जीत जाओगे। ओके, उसने मुझे आके उसकी सेक्रेटरी ने बोला पास्टर तूने हमें बोला कि हम जीत जाएंगे, लेकिन मेरी मालकन ने मुझे बोला कि वो केस मॉर्गन लड़ रहे हैं। मैं क्या मैं एक इससे बड़े वकील को जानता हूँ। उसने बोला हम नहीं जानते, तू बाहर से आते हुए जानते हैं। मैं क्या मेरे पास एक ऐसा वकील है मॉर्गन शायद अपनी हिस्ट्री में कोई भी लॉयर हारे हो। कहते हैं 97% उनकी विन रेशियो है, वो हारते नहीं है। 97, 98। मैं क्या लेकिन मैं एक ऐसे वकील को जानता हूं जो आज तक नहीं हारा। उसने बोला वो कौन है? मैं क्या उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसको उस टाइम तक समझ नहीं आई। और मैं क्या मॉर्गन चंद सालों से बनी है, 40, 50, 60 साल का बुफेट होगा। मगर मैं जिस बुफेट की बात कर रहा हूं वो वक्तों से पेशतर मौजूद थी। मैं क्या वो जिस समय अदन में गुनाह हुआ उस टाइम भी उसने केस लड़ा था आदम के लिए। जब अदन में गुनाह होना था उस टाइम वो वकील मौजूद था, और उस वकील का नाम यीशु मसीह नासरी है। जब यीशु लड़ता है कोई भी उससे जीत नहीं सकता है। आज रात आप किसी भी मुश्किल में हो सकते हैं, आज रात आप किसी भी तकलीफ में हो सकते हैं, आज रात आप पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, ये किसी तरह से भी। मगर आज रात आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यीशु आखिरी टाइम तक मुश्किलों के साथ रहा। आखिरी टाइम तक स्लीप पे वो जो कि है सफरिंग में से गुजरा था। आज मसीह होते हुए हम क्यों सफरिंग से डरते हैं? आज मसीह होते हुए क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम पे मुश्किल नहीं आनी चाहिए? क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर मुश्किल है तो यीशु हमसे दूर है? मेरा अपना जाती मानना है, और दुनिया के जो बड़े फेमस लोग हैं, प्रीचर्स हैं, उनका ऐसा लगता है कि अगर 3 से 4 दिन उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो दुआ में ज्यादा चले जाते हैं और खुदा के आगे झुकने लग जाते हैं और पूछते हैं तेरा प्लान क्या हमारी जिंदगी के लिए? क्योंकि इब्लीस उन लोगों को तंग करता है जिनका खुदा के साथ रिश्ता होता है। मूसा का रिश्ता था खुदा के साथ। मूसा की पैदाइश के वक्त उसको मारना चाहा। When you are born, you are marked with something special. आपकी पैदाइश के वक्त आप पे एक स्टैंप होती है। आपकी पैदाइश के वक्त आप पे एक नूर होता है, और उस नूर को कोई भी तारीकी हराने का इख्तियार नहीं रखती है। मगर मैं और आप उस नूर के साथ कैसी जिंदगी जीते हैं? मैं और आप उस नूर के साथ कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? मैं और आप नूर के साथ कैसे रिश्ते में रहना चाहते हैं? मैं और आप उस नूर के लिए क्या करना चाहते हैं? जमीन सुनसान और वीरान थी, तारीकी थी, घेराव था। डेमोनिक स्पिरिट्स इस कायनात पे हुकूमत कर रही थी। आज आपकी जिंदगी में सुनसानपन या वीरानपन तो नहीं है। आज बहुत से मसीह कई सालों से यीशु से चलने के बाद भी पैनिक जिंदगी जी रहे हैं, डिप्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं, खौफ की, डर की जिंदगी को जी रहे हैं। वो कहते हैं खुदा ने हमें खौफ और डर का रूप नहीं दिया है। अगर कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। क्या तरतीब है मेरी और आपकी जिंदगी में? किस तरतीब को मैं और आप जी रहे हैं? क्या डिसिप्लिन है मेरी और आपकी जिंदगी में? हम लोग मिनॉरिटी नहीं हैं। हम जहां पे भी हैं हम बाबरकत हैं, क्योंकि आसमान का खुदा मेरा और आपका खुदा है। सौ से कम लोग मिस्र में गए थे। 25 लाख लोग वहां से गुलामी से निकले थे।
आज रात आपको बताना चाहता हूं, उस दिन एक भी गरीब नहीं निकला था। मत खौफ खाएं किस सिचुएशन में है, यह सोचे कि आपका खुदा कौन है। मत अपने खुदा के आगे ये बोले कि मेरी मुश्किल बड़ी है, मेरे पे लड़ाई बड़ी है, मेरे पे ये है, मेरे पे वो है। उस मुश्किल को बोलना सीखे, मेरा खुदा तुमसे बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। दाऊद के लिए जूलियट बड़ा था, मगर दाऊद ने जूलियट को जूलियट की तरह नहीं देखा, उसने खुदा को अपने साथ देखा था। उस दिन शेर ज्यादा जोरावर था, मगर उसने उस दिन मकसद को जाना था। जूलियट ने उसको बोला, मैं तो तुझे दुआ कर दूंगा, फना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और आपको मालूम है, बहुत से लोग कहते हैं कि जूलियट को उसने पत्थर से मारा। उसने पत्थर से नहीं मारा था, उसने उसी की तलवार लेके उसकी गर्दन काटी थी। उसने पत्थर मार के उसने उसको गिराया था, क्योंकि कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह नासरी है और कोई नहीं है। और उसी की तलवार लेकर उसको गिरा दिया। क्या चाहते हैं आज मैं और आप उससे? क्या रिश्ता मेरा और आपके उसके साथ? सिर्फ गुजारिश है, आप 98% चर्च में दुआएं सुने, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। किसी ने मुझको कहते हम तेरा शुक्र करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आज तूने मुझे मौका दिया। किसी ने मुझसे आगे झुक के ये कहते हैं कि वाकई तू सब कुछ करने में कभी और काबिल है। कितनी दफा हमारी दुआएं सिर्फ उसके लिए शुक्रगुजारी के लिए होती है। शुक्रगुजारी पता क्यों? खुदा हम तेरा लख लख बड़ी शुक्रगुजार करने हैं। कहते एक दफा बोल रहे हो तो लख तो पाता है मेरे पे। और 90% दुआओं में लोग ये बोलेंगे, खुदा हम लाख लाख बार तेरा शुक्र करते हैं। भाई जी लख बारी बोलो नहीं, गिलन की जरूरत है। 6 फिगर लगते हैं 1 लाख के लिए, लख लाख 2 लाख तो बांधे ने। 2 लाख बारी अगर शुक्र शुक्र करो ना तो हफ्ते तो ज्यादा लग जाएगा ताकि। हम चंद चीजें ऐसे खुदा के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं जिस तरह हम उसके साथ एहसान कर रहे हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं और आप मसीह के खून खरीदा है। मसीह के खून में कुदरत थी, कुदरत है और कुदरत रहेगी। यीशु का खून बोलता है, द बुक ऑफ हिब्रू, अब्रानियों का खत 12वां बाब उसकी 24 नंबर आई, वो जो नए अहद का दरमियानी है, एक नया अहद है। मैं भी रिसेंटली साओ पाउलो ब्राजील में था। जिस चर्च में हम लोग थे उनका अपना फुटबॉल स्टेडियम अपना जाती है, अरीना जी नासिर के नाम से। 14,000 कैपेसिटी ऑफ स्टेडियम की। उनके 1000 चर्चेस है सिर्फ ब्राजील के अंदर। 1000 चर्चेस सिर्फ ब्राजील के अंदर। वो हम एक जगह लेके गए जिसको टेम्पल ऑफ सुलेमान कहा जाता है, साओ पाउलो ब्राजील के अंदर। और साओ पाउलो का जो टेम्पल है वो यूनिवर्सल चर्च का। उनके 30,000 चर्चेस है, 30,000 चर्चेस, जिसमें 8,000 वो चर्चेस हैं जो डेली लगते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, डेली 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 डेली। और 22,000 वो जो हफ्ते में 2 दिन लगते हैं। वो इतने फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने रेप्लिका ऑफ टेम्पल ऑफ सुलेमान को बनाया है। सो उसका फर्क कितना है कि उस टेम्पल को उन्होंने उससे ज्यादा डिमेंशन में बड़ा बनाया है, रेप्लिका ऑलमोस्ट सेम है। उसमें 10,000 कुर्सी लगी हुई है। उसका पत्थर सारा इसराइल से लेके गए वो लोग। उसकी $400 मिलियन कंस्ट्रक्शन है। देख के हमें एक दफा खुशी हुई कि हम उस सरजमीन की किसी चीज को हाथ लगा पाए। लेकिन उसके पीछे उन्होंने बैग के अंदर खैमा इज्तिमा को बनाया है, और जो ओरिजिनल खैमा इज्तिमा सहरा में था उसकी ओरिजिनल रेप्लिका बनाया है। ये बड़े सोचने की बात है। और उस दिन मेरा पहली दफा इत्तेफाक हुआ उसको बड़े करीब से स्टडी करने का। वो टेंट लगे हैं, और जब वो कुर्बानगाह के लिए जाना होता है तो बाहर काहिन आपको मिलता है, और उसी तरह उसके मैगनेटी हर चीज बनाई हुई है। वो जानवर लेता है बिशप साहब, जानवर को चेक करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर वो
आपकी जगह है। जब कुर्बानी चढ़ाने के लिए वो जो गुनहगार इंसान होता है वो देता है उसको, किसी भी काहिन को दे सकता है। काहिन उसको चेक करता है, उसको काटता है और आग में डालता है। मगर आपको पता है, आप में से जो कोई लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा, मफलूज है, वो वहां पे जा ही नहीं सकता था। आज लोग की पता नहीं की हो गया मसीहत में, ये हमें बनाने है ना, हमें द्वारा लेके जाना चाह रहे हैं। इबार की किताब में लिखा है, मूसा के तेरी नस्ल में से कोई लंगड़ा, गूंगा, बहरा, कुब्बा, ख्वाहिश वाला, अंधा, जिसकी आंखें, वो कुर्बानगाह तक नहीं आ सकता था। इसलिए जब आप चारों झील को स्टडी करते हैं तो आप किसी भी बीमार को हैकल के अंदर नहीं देखते। आप अमाल की किताब को स्टडी करते हो, सब बाहर थे। मालूम है क्यों? क्योंकि बीमार खुदा के तख्त के पास नहीं जा सकता था। लोग फजल को शायद मजाक समझते हैं। फजल से लफ्ज नहीं है, फजल एक रिश्ता है जो बेटे ने बाप के साथ नस्ल इंसानियत का जोड़ा है। फजल कोई एक लफ्ज नहीं है, फजल एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें खुदा का बेटा जो खुद खुदा था इंसान बन गया। फजल एक ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसको सिर्फ आप खेल सकते हैं। फजल एक ऐसा रिश्ता है जो खुदा ने इंसान के साथ जोड़ा है। और वो हमें पाक मुकाम तक उन्होंने बनाया। उन्होंने बोला यहां पर तस्वीर नहीं खींच सकते। जब हम पाक मुकाम में गए तो मेरे आंसू निकल आए। उसके आगे पाक तरीन मुकाम था और एग्जैक्टली तौर पर उसे मुझे समझ आई कि आयत क्यों लिखी है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्योंकि पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के पीछे वाले हिस्से के ऊपर अल्फाज लिखे होते थे और आम यकूब की नस्ल उसको पढ़ भी नहीं सकती थी। आम काहिन उसको पूरी तरह तीनों अल्फाजों को पढ़ नहीं सकते थे। सिर्फ सरदार काहिन उन तीनों अल्फाजों को पढ़ने का इख्तियार रखता था। आज हमें पता नहीं लोग कहां पे जेके जाना चाह रहे हैं। मैं वहां पे अंदर जाके इससे रोया, मैं कितनी खूबसूरत जगह आ गई। ये मुझे वहां पे एहसास हुआ कि जो मजबा है यहां पे सिर्फ एक नस्ल आ सकती थी। आज आप में से कोई भी इस मजबे पे आ सकता है, कोई भी उसके आगे झुक सकता है, कोई भी उसको सजदा कर सकता है, कोई भी उसके साथ रिश्ते में जुड़ सकता है। हम कौम नहीं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम उसको अब्बा यानी बाप कह के बुला सकते हैं। उस पाक मुकाम में 12 रोटियां रखी जाती थी, हर कबीले के लिए एक रोटी। उस रोटी को फेंका नहीं जाता था। यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। वहां पे चिराग को जलाया जाता था प्योर ऑलिव ऑयल के साथ, एसेंस डाले जाते थे ताकि वहां पे रोशनी हो सके। उसको सोने के साथ कवर किया गया था। मगर जिंदगी का नूर सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। जहां तक एक आम काहिन जा सकता था, उसके पीछे पाक तरीन मुकाम था जहां पे सिर्फ अहद का संदूक था। उसके अंदर मना था जो खत्म नहीं होता था या बुझता नहीं था। खुदा का कलाम जो आसमान से है, ये आज कल बल्कि अबर तक यकसा कलाम है। ये कलाम नहीं बदल सकता है। इस कलाम को बदलने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, क्योंकि खुदा के बेटे ने अपनी कुर्बानी देके इसको पूरा किया है। यह जानवरों की कुर्बानी से नहीं पूरा हुआ, यह 4 टांगों की कुर्बानी के वसीले रिश्ते से नहीं जोड़ा गया। और उसके अंदर लाठी थी, इसमें फूल उगने लग गए थे, इसमें जिंदगी मैनिफेस्ट होती थी। और जिसके पास जिंदगी है
उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। किसी और के पास जिंदगी नहीं है। सब इंसान थे, आज खुदा बने हैं। सिर्फ एक ऐसा था जो खुदा था, मेरे और आपके लिए इंसान बन गया ताकि मुझे और आपको निजात दे सके, ताकि मुझे और आपको नई मखलूक बना सके, ताकि मुझे और आपको अपने लहू से धो सके। आप इंजील को नहीं बदल सकते हैं। आप फजल के मुखालिफ नहीं खड़े हो सकते हैं। इब्रानियों का खत 12वां बाब और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आपको पता है खून बोलता है। आपको मालूम है खून जजमेंट मांगता है। हाबिल का खून भी बोलता था। हाबिल का खून जमीन पे गिरा तो कब्र खुल गई। हाबिल का खून जमीन पे गिरा तो पहली दफा मट्टी ने इंसान को खाना शुरू कर दिया। हाबिल का खून जमीन पे गिरा तो जमीन का मुंह खुल गया। हाबिल का खून जमीन पे गिरा तो उसको एहसास हुआ कि खून का जायका भी है। बाइबल लिखा हाबिल के रूह ने बातें की। बाइबल लिखा हाबिल की हड्डियों ने बातें की। पैदाइश 4 बाब में साफ तौर पर लिखा है खुदा उसके भाई काइन से बातें करता, कहता तेरा भाई हाबिल के खून मुझसे इंसाफ मांगता है। हाबिल का खून इंसाफ मांगता था। हाबिल का खून मांगता था कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हाबिल के खून इंसान के खून के साथ कनेक्टेड था। हाबिल का खून खुदा को पुकारता था। और जिस दिन हाबिल का खून गिरा जानवर भी इंसान को खाने लग गए। जिस दिन हाबिल का खून गिरा उस दिन पहली दफा इंसान ने मौत को देखा था जिस्मानी तौर पर। जिस दिन हाबिल का खून गिरा उस दिन कॉवेनेंट के अंदर एक नया स्टैंडर्ड बदल गया। बाइबल के इससे लिखा है खून में जिंदगी है। यहां पे कोई बेटी प्रेग्नेंट है, बहन कोई भी ऐसी हो, आप सिस्टर आप प्रेग्नेंट हो, खड़े होना एक मिनट। यहां पे कोई डॉक्टर या नर्स हो जो क्वालिफाइड हो, प्लीज कोई नर्स या डॉक्टर। आप डॉक्टर डॉक्टर साहब प्लीज, आप गायनेकोलॉजिस्ट को समझते हो, गायनेकोलॉजिस्ट को प्लीज खड़े होना। हाँ आप भी हो, खड़े हो जाएगा प्लीज। आप करीब हो। अगर बेटी आ जाए, बहन आए तो ज्यादा बेहतर है। जो बच्चा जब मां के रहम के अंदर होता है वो खाना कहां से लेता है? कौन देता है उसको खाना? डॉक्टर साहब कह रहे हैं मां देती है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, मां देती है उसको खाना। जो मां खाती है वो बच्चे को जाती है, उसकी वेन्स जुड़ी होती हैं, मगर एक चीज कभी नहीं उसमें जा सकती, वो मां का खून है। आप डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हो गलत? नहीं, अगर कंफर्म नहीं है तो बता दें। बिशप साहब सब चीज मां के साथ जुड़ी हुई है। लोथड़ा मां में जाता है, नुक्ता जाता है, लोथड़ा बनता है, गोश्त बनता है, उसमें आंखें, हड्डियां, हाथ, गुर्दे, दिल बनने लग जाते हैं। मगर 9 महीने तक मां का खून बच्चे के खून में नहीं जाता है।
मालूम है क्यों? क्योंकि अगर यीशु के खून में मरियम का खून चला जाता तो यीशु खुदा ना रहता। यीशु खुदा था, खुदा है और खुदा ही रहेगा। यीशु के खून में इंसानी खून नहीं था। इसलिए पौलुस कहता है उसका खून हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। हाबिल का खून इंसाफ मांगता है, यीशु का खून इंसाफ देता है। फिर बोलूंगा, हाबिल का खून इंसाफ मांगता है, यीशु का खून मुझे और आपको इंसाफ देता है। अगर मां को एड्स हो तो बच्चे को एड्स नहीं हो सकती है। मालूम है क्यों? क्योंकि मां का खून बच्चे के खून में नहीं जाता। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस दिन उन सब के लिए जवाब है जो आज क्रिश्चियनिटी को बदलना चाह रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को लोग कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ मगर आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਇਹ ਪਾਣਾ ਇਹ ਪਾਣਾ और सारे लिए जवाब है। आज ये लेके जाना साथ जो इतने बैठे थे सुन लें। यीशु हफ्ते वाले दिन भी इंजील सुना रहा था। यीशु कब्र रेस्ट नहीं कर रहा सी, यीशु को कब्र नहीं रख सकती थी। कहते मां का खून अगर यीशु के खून में चला जाता, आपको पता है आपका डीएनए, आपकी बीमारियां कहां से आती हैं? आपके बाप की तरफ से। ब्लड मां का नहीं है, ब्लड बाप का है। आपको मालूम है जिस दिन दुनिया तख्लीक हो रही थी, खुदा जानता था एक दिन ऐसा होगा। इससे पता क्या, जब कौंसिल बनी और जब इंसान को बनाने का लिखा है आओ हम इंसान को बनाए। कैसी बात है बिशप साहब, खुदा ने सारी कायनात बनाई और खुदा ने चीजों से बातें की। जो कुछ मैं और आप देखते हैं और जो कुछ नहीं देखते, ये खुदा के कहने से बनी है। मगर जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसे किसी से बात नहीं, उसने अपने आप से बात की थी। उसने बोला हम उसको अपनी तरह, अपनी छवि पे बनाते हैं, अपनी मानंद बनाते हैं। उस दिन उस कौंसिल ने पूरे तौर पे फैसला कर लिया था कि एक दिन हम में से तीन में से एक को नीचे जाना पड़ेगा। उस दिन कौंसिल ने फैसला कर लिया था हम में से एक को लानती बनना पड़ेगा ताकि नस्ल इंसानियत की लानत को खत्म कर सके। आपके लिए यीशु सिर्फ एक लफ्ज हो सकता है, मगर फरदौस में वो कुदरत है, कुदरत है, कुदरत है और कुदरत है। और बाइबल कहती है एक दिन आएगा, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी और वो दिन आने वाला है। वो एक नाम नहीं है, वो जिंदगी है। ने अहद का दरमियानी है वो। हर अहद खुदा का इंसान के साथ जुड़ा, मगर एक अहद खुदा का खुदा के साथ जुड़ा। हर अहद इंसान के साथ खुदा ने जोड़ा और कोई भी अहद खुदा ने नहीं तोड़ा। सारे के सारे अहद इंसान ने तोड़े। सिर्फ एक अहद है जो खुदा ने खुदा के साथ जोड़ा, और जो जोड़ने वाला अगर ना तोड़े तो वह टूट नहीं सकता है। ऐसा हो सकता था कि मरियम का खून उसमें चला जाता, मगर खुदा यीशु के आने से 4000 साल कबल पहले ये जानता था। ये कोई एक दिन का प्लान नहीं था, ये कोई एक लम्हे की बात नहीं थी कि यीशु इंसान बना। ये अज़ल से तय था, ये वक्तों से पेशतर तय था। इसलिए जब खुदा ने इंसान को बनाया,
और जब औरत को तख्लीक किया उसकी पसली में से, तो उसने उसमें हर चीज कनेक्ट की, मगर एक चीज मां की बच्चे में नहीं जा सकती थी। आप और मैं खून से खरीदे गए हैं। मेरी और आपकी कीमत चांदी और सोना नहीं है। इस इंजील की कीमत कोई पैसा नहीं है। इस इंजील को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये इंजील दुनिया को जिंदगी देने का अख्तियार रखती है। ये मुर्दों को जिंदगी देती है, अंधों को आंखें देती है, लंगड़ों को टांगे देती है, गूंगों को जुबान देती है, और हर उस थके बोझ मांदों को नया जोर देती है जो मसीह यीशु में आ जाते हैं। हाबिल का खून बातें करता था, यीशु का खून भी बोलता है। पहला शहीद बाइबल का स्टेफनस है। आपको मालूम है, उसका चेहरा नूरानी हो गया था और उसने आसमान को खुले देखा था। उसने बाप को और बेटे को उस तख्त पे देखा था और यीशु ने खड़े होके उसका इस्तकबाल किया था। पहला शहीद जो मसीह था, उसका इस्तकबाल यीशु ने किया था, और हम वो दुल्हन है जो यीशु के साथ बादलों पे उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टेफनस का इस्तकबाल यीशु ने किया था और रूस के ऊपर था। अगर रू ना होता स्टेफनस पे तो कुर्बानी नहीं दे सकता था। उस दिन तीनों पूरे तौर पे स्टेफनस के साथ थे। उसने जलाल को देख लिया जो शायद यकूब ने देखा था पैदाइश 28वें बाब के अंदर, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, रात अंधेरा हो गया, लेट गया था, और उसने आसमान को खुले देखा और फरिश्तों को उतरते और चढ़ते देखा एक सीढ़ी से। जिन्होंने फरिश्तों को देखा वो जानते हैं फरिश्तों के आले होते हैं, पर होते हैं। फरिश्तों को ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं है। याकूब ने पैदाइश 28वें बाब के अंदर फरिश्तों को नहीं देखा था, उसने अपनी नस्ल को देखा था जो बर्रे के तख्त के सामने जा रही थी। मैं और आप वो नस्ल है जो बर्रे के तख्त के सामने जाएंगे और उसके नाम की जय जयकार कर सकेंगे। कहता है यकीनन ये खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेज कहती है दिस इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड डोर्स टू द हेवन। चर्च सिर्फ वाहिद वो जगह है जो खुदा का घर भी है और आसमान का दरवाजा भी है। चर्च के बगैर, मज़बा के बगैर, हजूरी के बगैर, पाकीज़गी के बगैर और उसके रिश्ते के बगैर आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीह के बेटे और बेटियों, मेरी और आपकी कीमत है। मेरा और आपका एक रिश्ता है। और उठता है वहां पे तेल डाल देता है, पत्थर खड़ा करता है। उस दिन उस मुकाशे को जान जाता है कि कोने का सिरे का पत्थर पतरस नहीं जे जिन्ना दे वेम बेचेगा जे गल। पहला पत्थर याकूब ने उठाया था और उसको ऑनर तेल से दिया था। और तेल पुराने नामे में रूल कुदस की निशानी है। उसका कुछ भी नहीं था, सब वो भागा हुआ था, खाली था। तेल कहां से आया? क्योंकि जो अनॉइंटेड है तेल के बगैर कुछ भी नहीं है। आज जो गैर जुबानों के खिलाफ बोलते हैं उन्होंने जवाब, अगर तुसी इन्हां ते यकीन नहीं कर दे तो तुहाडे कोल फिर खुदा तंग माफ करे। भाई याकूब भागा हुआ था बिशप साहब, लेकिन अपने बाप दादा से सुन चुका था कि खुदा को तेल से ऑनर देना पड़ता है रूल कुदस के वसीले। आप यीशु को खुदा नहीं कह सकते जब तक आप में खुदा का रूह ना हो। अगर आप में खुदा का रूह नहीं है
और आप पाक रूह से पूरी तरह भरे हुए नहीं हैं, तो आप यीशु को पूरी तरह खुदा नहीं मान सकते हैं। याकूब पता क्या कहता है? मजे की गल कहता है, अगर तुम ये सही समझ लेके वापसी आ तो खुदावन तू मेरा खुदा होगा। उस दिन तक पता है कीजिए, याकूब का खुदा इब्राहिम और इसहाक का खुदा नहीं था। हर इंसान को, हर नस्ल को अपना रिश्ता खुद जोड़ना पड़ता है खुदा के साथ। याकूब के साफ अल्फाज, अगर आप पैदाइश खोल सके प्लीज। अब ये ना बोलो भाई पता नहीं कितों बोल गया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28। लिखा है 21 नंबर आयत, 28 बाप 21 आयत, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा, पता की कहता है यीशु मेरा खुदा होगा। जो खुदावंद का लफ्ज़ है पूरी बाइबल के अंदर यीशु के लिए लिखा गया है। उस दिन उसने यीशु को देखा था उस तख्त पे बैठे हुए, इसलिए जब वो सो के उठता है तो कहता है खुदावंद मेरा खुदा होगा। मेरे बहन और भाइयों, बाप ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि हम तारीकी में जिंदगी जिए। और आगे पता क्या लिखा है, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून से खड़ा किया है खुदा का घर होगा। खुदा का घर यीशु के बगैर नहीं बन सकता है। कहता है ये जो पत्थर मैंने खड़ा किया है, कि जो पत्थर मैंने खड़ा किया है ये खुदा का घर होगा। जिस हैकल में यीशु नहीं है वो खुदा का घर नहीं है। जिस चर्च में यीशु को महज एक नबी, एक शख्स या एक पैगंबर माना जाता है वो खुदा का घर नहीं हो सकता है। जिस डॉक्ट्रिन के अंदर यीशु को नहीं माना जाता वो चर्च खुदा का घर नहीं हो सकता है। कहते हैं जो पत्थर मैंने खड़ा किया है ये खुदा का घर होगा। कहते हैं ये जो यीशु कोने के सिरे का पत्थर है यही खुदा है, खुदा है, खुदा है और खुदा है। पढ़ाई 28 बात से पढ़ रहा हूं, दोबारा पढ़ देता हूं जिनको समझ नहीं आई। उसकी आखिरी आयत, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। याकूब जानता था एक दिन खुदा के घर बनने की जरूरत है। वो जानता था कि नस्ल इंसानियत के पास सिर्फ एक रास्ता है जो जिंदगी का है। इसलिए यीशु ने बोला राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कि उस पाक मुकाम और पाक मुकाम के जो पर्दे थे उनके नाम राह, हक और जिंदगी थे। यीशु ने बोला जिन पर्दों को तुम ढूंढते हो, जिनके के लिए तुमने सुना है, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। इससे उसने लाजर की बहन को बोला आई एम द लाइफ एंड आई एम द रेजरेक्शन। उर्दू लफ्ज थोड़ा कमजोर है, क़यामत लोग डर जाते नहीं। पता क्या कहता है? क्योंकि सब पूछता तुझे ईमान है कि वो जी उठेगा? उसने बिल्कुल आखिरी दिन, जिस दिन फैसले का दिन होगा, जो जजमेंट डे होगा, उस दिन मेरा भाई उठ पड़ेगा। उसने बोला जिस दिन को तू कह रही है उस दिन को मैं खींच के आज यहां पे लेके आ सकता हूं। पता क्या कहता है? उसका मालिक मैं हूं। ये उसकी खुदाई का प्रूफ था, ये उसकी कुदरत का प्रूफ था, ये उसके जलाल का प्रूफ था, ये उसकी हशमत का प्रूफ था। यीशु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। क्या बातें करता है? हाबिल का खून इंसाफ मांगता है, यीशु का खून इंसाफ दे देता है। और आप में से कोई भी
खुदा की बादशाह में यीशु के खून के बगैर एंटर नहीं हो सकता है। उस शहर का सिर्फ एक रखवाला है, वो ना जिब्राइल है ना मिकाइल है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और यकूब आगे कहता है कि तुम इस्लाम किसे लेके आओ तो मैं 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। जेड़े कहते ने भाई फिर पादरी 10 यकी क्यों लेंदे ने? यकूब शरीयत से पहले कहता है कि मैं अपने आप को तुझे बेचता हूं। हम मसीह लोग पता क्यों 10 यकी देंदे ने? उन्होंने भी जवाब है जरा भाई रिश्ता कहते कट के विखाओ। इब्राहिम तो नहीं कह रहे, यकूब तो कह रहे हैं। पता क्या कहते हैं उसको? खुदा सिर्फ एक शर्त है, अल्फाज है, दोबारा पढ़ लेता हूं, इधर गौर से सुनना, बड़ा जरूरी है। जेनेसिस 28 में शिखरा ब्रा सिंदरे खानदारा ब्रा सिंदरे रे सखरा सिंदरे रे निकर, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा कहते मैं अपने बाप के घर वापसी लौट आऊं। मेरा और आपका एक बाप है, उसका नहीं बेटा मैं छुट्टी लगूं, नहीं बेटा मैं बस एक साल दे रहा हूं। मेरा और आपका एक बाप है। यकूब कहता है अगर मैं अपने बाप के घर वापसी लौट आऊं तो खुदा मेरा खुदा होगा और मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। उन्हें बड़ी बड़ी बेवकूफी की थी, तुम पता? अगर वो कहता ना आज से तू मेरा खुदा है तो 14 साल गुलामी नहीं जा करता। उससे बोलता जब मैं जाऊंगा और वापसी आऊंगा फिर तू मेरा खुदा होगा। जिस दिन आप यीशु को खुदा का बेटा और खुदा के तौर पे कबूल करते हो उस दिन से आप गुलामी के फरजान नहीं बल्कि जिंदगी के फरजान बन जाते हो। अगर याकूब उस दिन ही उसको बाप मान लेता तो 14 साल तक गुलामी ना करता। अपने बाप के घर वापसी लौट आऊं तो उसके बाप का नाम इसहाक था, मेरे और आपके बाप का नाम यावे है जो जिंदा रब्बुल फाज है, जो आसमान पे मेरे और आपका इंतजार कर रहा है। कहता है मैं 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। पता की कहता है? कहता है मैं तुझे अपने आप को बेच देता हूं। याकूब कहता है मेरी जिंदगी मेरी नहीं तेरी है। मुझे गल पता हो तो जब गुलामी से निकल रहा था ना, याकूब गरीब नहीं निकला, क्योंकि खुदा ने बोला बेटा ये तो गुलामी आप ही लेती है, क्योंकि उस दिन तूने मेरा इकरार नहीं किया। अब तेरे बाप के घर जाने का वक्त है, तो अपने बाप के घर गरीब नहीं जा सकता। दुल्हन जैसे मर्जी जमीन पे जिंदगी जिए, फरदौस में गरीब ना होगी, ना कोई अंधा होगा, ना कोई गूंगा होगा, ना कोई काना, ना लंगड़ा, ना मफलूज। और एक चीज आपको बताता चलो, बाइबल मुकद्दस मुकाशी की किताब में लिखा है फरदौस की सड़कें, आसमान की बहुत शब्द की सड़कें सोने की बनी होगी। जो इस कायनात में इज्जत की जगह है, मैं और आप उस पर कदम रखेंगे। जो यहां पे अमीरियत की निशानी है वो मेरे और आपके कदमों के नीचे होगी। चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए वो ही सिर्फ खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत सलीब के पैगाम से, खुदा की कुदरत सलीब के वसीले है। खुदा की कुदरत सलीब के वसीले इंसान को मिली है। नहीं ले रहा ऊपर सिकारा शानदारा खानदारा रबरा शानदारा। सलीब सिर्फ एक निशान नहीं है हमारे लिए। सलीब पे जब यीशु जा रहा था ना, घुटनों पे जाइए, पहली चीज जो इब्लीस ने की थी ना, वो कांटों का ताज उसके सर पे बनाया था। आप में से जो किंगडम को जानता हो,
जो बादशाह के लॉ को जानता हो। मैं जिस मुल्क में रह रहा हूं इस टाइम, उसका नाम स्पेन है, वहां पे बादशाह था। इस टाइम जो बादशाह, उसका नाम किंग फिलिपे है। पहले वो प्रिंसिपे फिलिपे के नाम से माना जाता था। उसका बाप खुआन कार्लोस है, जो रे खुआन कार्लोस के नाम से पुकारा जाता था। या क्वीन एलिजाबेथ को देख लें और उसके बेटे जो कि डियाना का शौहर था उसको देख लें। आपको मालूम है कि बादशाह के अंदर ताज सिर्फ एक को पहनाया जाता है, उसका बच्चा ताज नहीं पहन सकता है। बादशाह में जब तक बादशाह जिंदा है दूसरा कोई ताज नहीं पहन सकता है। कि जब तक बादशाह अपनी बादशाह को छोड़ के हट के ना चला जाए, गुलामी में ना चला जाए, जब तक कोई और ताज नहीं पहन सकता है। बज़ाहिर लोगों की नजर में है कि यीशु को उन्होंने पहनाया, यीशु ने छू भी नहीं सकते समझे। यीशु ने उनके हाथों से प्रूफ करवाया और इब्लीस को शर्मिंदा करके बताया कि असल में बादशाह सिर्फ और सिर्फ एक है और वो यीशु मसीह नासरी है। उसने जमीन पे उसका करार किया कि यीशु मसीह नासरी एक बादशाह है। उसके हाथों पे कील लगे, उसके हाथों को कोई बांध नहीं सकता था। उसने हाथों पे कील इससे लिखवाए, लगने दिए ताकि जब मैं और आप किसी पे हाथ रखें तो मेरा आपका हाथ ना हो बल्कि यीशु का हाथ उसमें हो और यीशु के खून के वसीले हम शफा पाते हैं। यीशु के कदमों को कोई जोड़ रोक नहीं सकता था। उसने इसलिए उनको बंधवाने दिया, गड़वाने दिया ताकि मैं और आप तारीकी में नहीं बल्कि जिंदगी के फर्जंद बन सके। और आज रात खत्म करने के लिए सिखारा शिखारा बरा शिंदे रे। एक मिनट खड़ा हो बेटा। आखिरी चीज जो सलीब पे हुई, उसको चेक किया ये मरा है या नहीं मरा। आप सब मेरी बेटी और बहने हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब औरत बच्चे को पैदा करती है वो ऑलमोस्ट मर जाती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी यही कहती है डॉक्टर साहब, जो नहीं थोड़ा ऊंची बोलिएगा। कहते हैं कि औरत जिंदगी और मौत से लड़ती है। उन्होंने यीशु को चेक किया और यीशु के कहां पे नेजा मारा, ऊंची ऊंची, कहां पे मारा, कहां पे मारा। आदम के कहां से हवा निकली थी, ऊंची ऊंची, आदम के कहां से हवा निकली थी। अपने कदमों में खड़े होते हुए आज रात सिखारे खा शिखारे खांडेरी यांधारा रबरा शिखारे शेंदेरे रे बेरे रे। आदम की पसली से हवा निकली और बाइबल में लिखा जब यीशु को नेजा मारा गया तो उसमें से पानी और क्या निकला, ऊंची ऊंची पानी। मैं शायद अब्रॉड है तो इसलिए अल्फाज बोल सकता हूं। और जब मेरे बच्चे पैदा हुए तीनों, मैं ऑपरेशन थिएटर में अपनी बीवी के साथ था। इससे मैं कंफर्म हूं, इससे मैं इन चीजों को इन डेप्थ समझता हूं। यहां पे से जो चीजें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समझ सकते हैं शायद। जब बच्चा पैदा होता है, जब आप अपनी मां में से निकले थे ना, तो आपके आने से पहले पानी और खून आपकी मां में से निकला था। जो चर्च है मसीह का, वो सलीब पे पैदा हुआ है और आदम की दुल्हन आदम में से निकली, मगर यीशु की दुल्हन आदम में से नहीं, उस दिन यीशु में से निकली। मैं और आप सलीब की बदाई से, सलीब वो निशान है जहां पे इब्लीस हारा, जहां पे मौत हारी, जहां पे लानतें हारी। आदम की दुल्हन आदम में से निकली, मसीह की दुल्हन मसीह में से निकली है। आप और मैं मसीह में से हैं, आप और मैं मसीह के लिए हैं। अब लिखा उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। मगर मैं और आप उस मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, मैं और आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें। आज रात मैं जिससे पैदा हुआ तो मैं थथला पैदा हुआ था, इसका शिमरिंग भी कहते हैं या कुछ लफ्ज़ और भी हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मैं प्रॉपर बोल नहीं सकता था। मुझे खिदमत करते 7 साल नहीं हुए,
मैं 26 मुल्कों में जा चुका हूं। मैं जॉयस मायर के स्पिरिचुअल फादर के साथ प्रीच किया है। जॉयस मायर, किस से जॉयस मायर का नाम सुना है? जॉयस मायर के स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने फिलिपाइन में प्रीच किया था। दुनिया के फुटबॉल स्टेडियम्स में खुदा ने मुझे मौका दिया इंजील सुनाने का। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सोना और चांदी भी नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो उससे अफजल है, क्योंकि मेरे पास वो नाम है जो सब नामों से आला, सुंदर, अद्भुत नाम है। मसीह की कुर्बानी आपकी बीमारियों के नहीं है, सिर्फ मसीह की कुर्बानी सिर्फ और इसलिए नहीं है कि आपके कर्जे खत्म हो जाए, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। बाइबल कहती है, यीशु खुद कहता है मैं इब्ने आदम भी हूं, जो खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। चर्च, यीशु ने अपनी जिंदगी में इरशाद आज़म को बेसिकली वहां पे समझा दिया था, लेकिन जिस समय पूरे इख्तियार में जलाली बदन में आया, जलाली रूप में आया, तो मत्ती की इंजील में कहता है तुम कौमों में जाओ, उनको शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। उसके लिए कोई टाइटल नहीं आपको बताता। अंजील सुनाने के लिए आपको टाइटल की जरूरत नहीं है। पास्टर होने के लिए जरूर है, बिशप होने के लिए जरूर है, एल्डर डीकन होने के लिए जरूर हो सकती है, मगर इंजील सुनाने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको यीशु की जरूरत है। जिसके पास यीशु है वो यीशु के मुतालिक किसी को बता सकता है। और माल 1:8 भी सेम वही है जो मत्ती 28 के आखिरी आयत 18-19-20 में यीशु कहता है, जब तुम पर रूह कुद्दुस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। लफ्ज़ क्या? कुव्वत, पावर। चंद ट्रांसलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ भी बताती है, लेकिन हम इसको कुव्वत तक ही रखते हैं या पावर तक ही रखते हैं। कहते तुम पे एक कुव्वत आ जाएगी, वो कुव्वत जो जमीन से नहीं आसमान से हो। सिखारा सितारा सिंदर मैं सिखारा खाए सिखारा खानदारा रबरस। तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाने के बाद करना क्या है? वो से लोग पता क्या है, बीमार ठीक हो जान, ए हो जान, ए हो जान, ए हो जान, ये बिल्कुल सब कुछ होगा। कहता मेरे गवाह ठहरोगे। लोग की असल पावर लफ्ज़ बेटा 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 बेटा। आप लोग अगली लाइन में बैठे हो। बहुत से लोग कुव्वत को पता नहीं किस तरह समझते हैं। दुनिया का कोई प्रीचर मुझे नहीं करता ये। मैंने बताया हड्डियां बढ़ते देखी अपनी आंखों में सामने। लाहौर में 4 दिन पहले बच्ची आई, उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूटी। पास नदीम बरकत साहब लाहौर में उनके चर्च में, और सुबह का सिर्फ सेशन था उनके लीडर्स का, क्योंकि रात को मुझे नारंग मेडिकल सेंटर में जाना था। वो बच्ची आई, कहते मेरे बाजू नहीं हिलता। मैं उसके बाजू पे हाथ रखा, खुदा ने बोला इसका बाजू, इसकी कॉलर बोन टूटी हुई है। मैंने बेटा तेरी कॉलर बोन टूटी हुई है। वो रोने लग गई। ऐसा मैंने हाथ रखा और मेरी उंगलियां डिफरेंट आई, सीधी नहीं आई। मैंने बाप तू सब कुछ कर सकता। आवाज आई, हड्डी उसकी टोटली सीधी होगी। मुआवजा मैंने नहीं किया, हम में से कोई भी मुआवजा नहीं कर सकता। उसकी मां ने मालूम आके शाहरुख क्या बोला, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं थे 3 माह से अपनी बेटी का ऑपरेशन कराने के लिए। उस बच्ची के मैट्रिक में 992 नंबर्स आए हैं। वो बच्ची कहती है पास साहब मैं अपने हाथ को यूं पकड़ के और यूं लिखती हूं कॉलेज में, क्योंकि मेरा बाजू इससे ऊपर नहीं जाता था। उसी टाइम उसका बाजू कंप्लीटली मूव करने लग गया। लेकिन उसकी मां की बात सुन के मैं रोने लग गया। उसने बोला मेरा ईमान था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर यीशु इस बाजू को जोड़ सकता है। आज रात
आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये अगर बच्चे थोड़े से पीछे हो जाए प्लीज, और इसको गौर से सुनिएगा। चर्च को जो जरूरत है वो लीडर्स की है। चर्च की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ईमानदार और फेथफुल और लॉयल लोगों की है। चर्च को जो आज असल जरूरत है वो इस इंजील को दूसरों तक पहुंचाने की है। हम चर्च में से चर्च के लोगों को निकालते हैं, बड़े खुश से गिरजा बना लेते हैं। नहीं रुआनी जी देते बिशप साहब, इसके चर्च में से निकाल ली, उसके चर्च 2 कड्डियां, 2 कड्डियां। तू डीकन हो जाएगा, तू एल्डर हो जाएगा, तेरी कितनी फैमिली ने? 12 लोग ने। ओके, तानु ये दे देना। आप 14 आप खजानची हो, आप ये। दिस इज नॉट द क्रिश्चियनिटी। पौलुस कहता है मैंने किसी और की नींव पे ईंट नहीं रखी बुनियाद पर। हम मसीहों को ही मसीह करने की कोशिश करते हैं। हम मसीहों की बताने की कोशिश करते हैं यीशु ताड़ली मरे हैं। हमें उन लोगों तक जाना है जिन्होंने यीशु को पूरी तरह नहीं कबूल किया है। और इरशाद आज़म किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी बिशप, डीकन, एल्डर के लिए नहीं है। इरशाद आज़म हर उस शख्स के लिए है जो यीशु मसीह नासरी के नाम से नई जिंदगी में आ जाता है। आज रात पहली कॉल करना चाहूंगा और उसी के साथ बीमारों के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि हम हाथ रखें या ना हाथ रखें, जब यीशु आपकी जिंदगी पे हाथ रखता है हर तरह की लानत को जाना पड़ता है। मगर आज रात बड़े गौर से सुनिएगा और फिर आगे आइएगा। मैं बीमारों को आगे नहीं बुला रहा, क्योंकि बीमारों को हील मैंने नहीं करना है। यीशु ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया मुझे सिर्फ वो करना है, और वो इरशाद आज़म है। दैट इज द ग्रेट कमीशन। दुनिया को आज जिस चीज की जरूरत है वो कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं है। कोविड-19 आज बदरू बनी है, बीमारी बनी है। इस तो बड़ियां बदरू आज, डिप्रेशन, खौफ, डर, शक, वहम, मगर उन सब का हल मसीह ने सलीब पे दे दिया है। अगर आज रात आप में से ऐसा मौजूद है यहां पे जो इंजील के लिए कुछ करना चाहता है, जिसको लगता है कि यीशु ने मेरे लिए कुछ किया है और यीशु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी इंजील के लिए कुछ करूं, सिर्फ वो आ गया है, मैं उसके लिए दुआ करना चाहूंगा। जो मनादी करना चाहता है, जो उसकी गवाही देना चाहता है। कोई आज जिंदगी यहां पे ऐसी है जिसको लगता है, आपको मालूम है यीशु ने बोला अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर बोल उठेंगे। चर्च को आज जानने की जरूरत है कि यीशु मुझे और आपको बुला रहा है। अगर आप में से कोई ऐसी जिंदगी यहां पे है जो मसीह की मनादी के लिए कुछ करना चाहती है, जो अपने आप को पेश करना चाहती है यीशु की जिंदगी को ले। मैं 2011 में एक क्रूसर में बैठा हुआ था, उस क्रूसर के ना प्रीचर प्रीच कर रहा था। उसने बोला इफ देयर इज समवन सिटिंग आउट हियर टुनाइट हु वांट टू गिव हिज लाइफ एंड वांट टू डेडिकेट हिज लाइफ टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो बाहर आ जाए। और मैं उस दिन, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मेरी बात इसको गौर से सुनेगा, मेरे दिल को कुछ छुआ। उसने ये नहीं बोला तू पास्टर को बुला रहा हूं, डीकन उसका, उसने बोला जो इंजील की मनादी के लिए कुछ करना चाहते हो बाहर आ जाए। और मैं उस दिन पीछे बैठा हुआ था और मैं भाग के आगे आ गया, मगर जब तक मैं आगे आया उस दिन तक 6 लाइन्स ऑलमोस्ट लग चुकी थी। और मुझे ऐसा था, मैं दुआ करता रहा, चीखता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा और बोलता रहा कि आज ये प्रीचर मुझ पर सिर्फ हाथ रख दे। उस प्रीचर का हाथ कभी भी मेरे हाथ पे नहीं आया उस रात। मैं उस प्रीचर को बाद में मिला हूं, पर्सनली तौर पे उस तरह तो नहीं, लेकिन उसने मिनिस्टर किया पर्सनली तौर पे 15 सेकंड के लिए। वो प्रीचर उस दिन प्रीच कर रहा था और मैं उस दिन वहां पे खड़े होकर रो ही जा रहा था और देख रहा था कब ये इस साइड आए और मुझ पे हाथ रख दे। और मालूम उस रात जो प्रीचर था वो कौन था? बेनी हिन प्रीच कर रहा था उस रात। मैंने अगले दिन इंजील सुनानी शुरू नहीं की, मैं अगले दिन इंजील भी नहीं सुनाने लग गया, मैं अगले दिन प्रीचर भी नहीं बना। 23 साल गुजर गए, लेकिन मुझे आज भी लगता है मेरा उस रात का जो फैसला है आज मुझे 26 मुल्कों में लेके जा चुका है। अगर उस दिन मैं अपनी जगह से बाहर ना आता तो आज मैं 26 मुल्कों के सामने इंजील नहीं सुना सकता था। आज रात एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा, आप में से कोई भी ऐसी जिंदगी यहां पे बैठी है इसका ऐसा लगता है कि उसको
यीशु के लिए कुछ करना है, वो जल्दी से बाहर आ जाए। उसको ऐसा लगता है कि अंजील के लिए हमें लोगों की जरूरत है। बाइबल का यीशु कहता है बाप से मांगो, फसल बहुत है, मजदूर कम है। फसल हमेशा से ज्यादा थी। आपको एक बताना चाहता हूं, अगर बहुत से लोग कहते हैं 35 गिरजे बड़े हो गए थे, अगर बड़े हो गए थे सियाजी भी 2.5% बंदे सारे मिलके। आज भी कई लाखों चर्चेस की जरूरत है इस मुल्क में। ब्राजील के अंदर एक चर्च के 30,000 चर्चेस हैं सिर्फ। जिस चर्च में पीस करके आया उनका 1,000 चर्च है सिर्फ ब्राजील के अंदर। मैक्सिको में लैदा है, दूसरे साउथ अमेरिकन ममालिक में लैदा है, अफ्रीका में लैदा है। यूनिवर्सल का जो चर्च है वो दुनिया के 137 मुल्कों के अंदर है। आज रात आपको बताना चाहता हूं, चर्च आपकी बीमारियों से ज्यादा जरूरी कोई चीज है और वो यीशु की इंजील की मुनादी है। आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। इसका मतलब है बहुत से खुदावंद है, उन सब पे एक खुदावंद है। और लफ्ज कहता है बादशाहों का बादशाह, बहुत से बादशाह है, उन सब पे एक बादशाह है। मगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा निजात दहिंदों का निजात दहिंदा। दुनिया में सिर्फ एक ही निजात दहिंदा है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। किसी और के पास निजात नहीं है और उस निजात के लिए उससे मुझे और आपको चुना है। अगर कोई और जिंदगी है आज रात यहां पे जो मसीह की मनादी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस इंजील को सुनाना चाहते हैं, जल्दी से बाहर आ जाए। अगर कोई कीबोर्ड वगैरह है कुछ सिकारा सेंदेरे रे मेरे सेंदेरे लेबरे सेंदेरे कैसे अपने कदमों पे खड़ा हो जाए प्लीज। लेबरे सेंदेरे रे अगर चर्च अपने कदमों पे खड़ा हो सके प्लीज। यीशु 6 घंटे से स्लीपते सी टैंजनी से खलोता आया यूं था और जितनी दफा सांस लेता था उसकी पूरी बॉडी की वेंस खिंचती थी और अजियत में से गुजरता था। आज हम चंद मिनटों के लिए उसके लिए नहीं खड़े हो सकते। शिकारे शानदारा खानदारा रबरा शानदारा रबा लेबरे सेंदेरे रे बेरे सेंदेरे रे बेरे रे। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में, ओ माय लॉर्ड माय गॉड, फिर आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ एक निजात दहिंदा है। बहुत से बादशाह हैं, उन पे एक बादशाह है। बहुत से खुदावंद है, सिर्फ एक उन पे खुदावंद है। मगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कोई और निजात दहिंदा है। जो नस्ल इंसान, बेटा नीचे चला जाए, जो नस्ल इंसानियत को जरूरत है वो निजात की है, क्योंकि इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। शिकारे शानदारा रबरा शानदारा रबरा लेबरे शेंदेरे रे बेरे रे बेरे रे। ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। शिकारा शानदारा रबरा शानदारा रबरा। राइनहार्ड बोंके एक दफा मेक्सिको में था। पहली रात वहां पर जलजिला आ गया। दूसरी रात जिस दिन वो खड़ा हुआ उस पूरे शहर की लाइट चली गई। तीसरी रात जिस दिन वो पुटपुट पे खड़ा हुआ एक और जलजिला आया और साथ के सारे शहर बर्बाद हो गए। चौथी रात जिस दिन मेक्सिको में वो पुटपुट पे खड़ा हुआ उस दिन आसमान खुल गया, एक आंधी चली। बाइबल के अंदर खुदा का रूह तेज आंधी के तौर पे लिखा गया है। अगर आपको नहीं पता तो आज रात आपको बताना चाहता हूं। जिनको ये डर है बारिश होगी या हवा आ रही है, उनके लिए बताना चाहता हूं, जब बैर कुलसम खुला था तो मूसा की लाठी नहीं थी, आसमान से तेज आंधी आई, उसने वो सब चीजों को खोल दिया जो उनको रोके हुए थी। आज रात आसमान आप पे खुला हुआ है। जिस दिन एलिया ने आग मांगी, आग के बाद एक बड़ा तूफान आया।
और जोर की बारिश आई। अबंडेंट रेन जिसको कहते हैं, एक ऐसी बारिश जिसको नापा नहीं जा सकता। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, मुझे नहीं मालूम आपको अपनी जिंदगी पे यकीन है या नहीं है, मगर यीशु आपको बुला रहा है। मुझे नहीं मालूम आपको क्या चीज रोक रही है, मगर यीशु आपको बुला रहा है इंजील की मुनादी के लिए। मैं थथला पैदा हुआ था, मैं बोल नहीं सकता था। आज दुनिया की 4 जुबानों में इंजील को प्रीच करता हूं। जब यीशु आपको बुलाता है और जब अपनी जिंदगी आप यीशु को मुनादी के लिए दे देते हैं, वो कमजोर हड्डियों में जोर बन जाता है। उसने मूसा से पूछा, मूसा कहता मेरा वो यकीन नहीं करेंगे। वो कहते तेरे हाथ में क्या है, आपके पास क्या है उसके लिए। मूसा के पास लाठी थी, मेरे और आपके पास मेरी और आपकी जिंदगी है। उसने मूसा की लाठी को इस्तेमाल किया, इससे उसकी लाठी से मौजे होते थे। अगर मूसा अपना आप उसे जमीन पर फेंक देता तो मूसा के बदन में से मौजे होने लग जाते थे। सेकारा खाशा खरारा बरा सांदाराबा लेबरे शेंदेरे रे बेरे रे बेरे रे। आखिरी बात बोलूंगा कि कोई और जिंदगी मसीह की मनादी के लिए कुछ करना चाहती है, जल्दी से आगे आ जाए, वरना दुआ कर दूंगा इसी टाइम। सेकारे शानदार, जो लोग आगे हैं दुआ करना शुरू कर दें, चलो पीछे खड़े वो भी दुआ करना शुरू कर दें। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज हियर राइट नाउ। सेकेरे, उसका सबसे बड़ा निशान आप इस आंधी को महसूस कर सकते हैं। सेकेरे शेंदेरे, जब खरूज की किताब में आंधी आई तो समुंदर तो ही से हो गया। सेकेरे शेंदेरे बेरे लेबरे शेंदेरे बेरे। God is calling you to preach the gospel of Jesus Christ. उसने मुझे और आपको इंजील की मुनादी के लिए बुलाया है। उसका खून दुनिया से नहीं था, इससे मुझे और आपको दुनिया का नहीं रहने देता है। पहले क्या, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है। चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आदम की दुल्हन आदम में से निकली, मसीह की दुल्हन मसीह में से निकली है। आदम ने अपनी दुल्हन की हिफाजत नहीं की, मगर मसीह अपनी दुल्हन की हिफाजत करता है। Oh Lord my God, my Lord my God, my Lord my God। दुआ करते रहे प्लीज। मेरे पीछे बोलेगा, आसमानी बाप, ऊंची, आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में आज रात हम तेरे हजूर हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें कबूल कर। हम इकरार करते हैं हमसे गलती हुई, हमसे खता हुई, हमसे गुनाह हुए, हमने काहली की। आज रात हम अपने आप को तेरे हजूर लाते हैं, तुझे अपनी जिंदगियों का नजराना देते हैं। हमारी जिंदगियों को ले, हमें इस्तेमाल कर, हमें हमारे लबों में तेरे लब आ जाए, हमारी जिंदगियों में से तू जलाल पाए। आसमानी बाप अपने बेटे के लहू से धो दे और हम गवाही देने वाले हों, ऊंची, हम गवाही देने वाले हों कि हर कब्र में हड्डी है, ऊंची, हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र खाली है, वो यीशु तेरी है, वो यीशु तेरी है, वो यीशु तेरी है। चलो बीमार है, जल्दी से आगे आ जाए, अपनी बीमारी पे हाथ रख ले, जहां कहीं पे भी है। God is about to move tonight. God is about to move tonight. God is about to move tonight. जिसको जिस तरह की बीमारी है, अपनी बीमारी पे हाथ रख ले। अगर कोई बांझपन की बदबू से आज जकड़ा हुआ है, आज रात आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ने कहा है वो बांझ का घर बसा देता है और उसको औलाद वाली बना के उसका दिल शाद कर देता है। बाइबल लिखा उसके मार खाने से हम शफा पाते हैं। अगर आप कर्जे में हैं तो आज रात आपको बताना चाहता हूं,
निजात का जो मतलब है उसका हिब्रू लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज में सॉरी जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब प्रॉस्पेरिटी भी है। आज रात गुर्बत की बदबू भी आपको छोड़ेगी। आपकी किसी तरह की बीमारी है, प्लीज अपनी बीमारी पे हाथ रख ले। आप किसी तरह की भी मुश्किल में है, उसके साथ बात करना लग जाए। आज रात वो आपको आजाद करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मालिक है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मालिक है, जिसको बेटा आजाद करता है वो वाकई ही आजाद है। खुदा का बेटा आज रात आपको आजाद करने के लिए यहाँ पे मौजूद है और आप उसका साइन इस खूबसूरत हवा के तौर पे देख सकते हैं। ये जिंदगियां थी बैरे कुलसम पे चली, उस दिन बैरे कुलसम खुल गया। आज रात वो आपके बंद दरवाजों को खोल रहा है। अपने लबों को खोल ले प्लीज चर्च, अपनी जुबानों को खोल ले। आप जिस तरह दुआ कर सकते दुआ करना शुरू कर दे। अगर आप बेगाना जुबानों में कर सकते बेगाना में करना शुरू कर दे। अगर आप उर्दू पंजाबी या किसी भी जुबान में कर सकते करना शुरू कर दे। आज रात खुदा का बेटा यहाँ पे मौजूद है। वो दुनिया में इसलिए आया कि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। शेकेरे बेटा प्लीज, शेकेरे रे शंदे रे, just worship him for a few minutes. God is touching you tonight. The Spirit of God is touching you tonight. Diabetes is leaving your life. Cancer we rebuke you in the name of Jesus. Lekere बेटा प्लीज, शेकेरे रे शंदे रे। आइए दोनों हाथों को उठाते हुए हम दुआ करेंगे। Worship him. और रबरा शंदरे मेरे 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 और इशारा बाबा बरा शंतोरिया और इशारे के बेबेरे शंदरो और इशारा वाला शंदरो। आइए बेगाना जुबानों में उसके नाम को जलाल देंगे। मुबारक है वो जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं। हालेलुया। कहिए खुदावंद आज रात तेरी पाक रूह की आग आ जाए और रिखारा वाला शंतरो। कहिए खुदावंद आज रात तू मेरी मेंटली स्पिरिचुअली ग्रोथ को बढ़ा दे और रिखारा वाला शंदरे मेरे मेरे और इशारा बाबा बाबा रजो। हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु के नाम में बुलंद आवाजों के साथ मिलकर दुआ करेंगे हम। हालेलुया रिकोरो बोलो शंदरे मेरे और इशोरो बोरो शंदरो रिकोरा बरा से। आइए पीछे तक लोगों से गुजारिश है दोनों हाथों को उठाते हुए दुआ करें। आइए ईमान के साथ कहिए खुदावंद तू मेरे हाथों में वो इख्तियार दे दे ताकि मेरे हाथों को खुदावंद तू जंग करना सिखा दे और रिबारा वाला शंदरे मेरे मेरे और इशोरो बोरो Hallelujah, hallelujah. Oh my Lord, my God, we worship you tonight. Yes, hallelujah. We worship you tonight. पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी। Yes, Lord. अगर जो पास्टर बैठे अगर मदद कर सके प्लीज इन लोगों के लिए दुआ कर सके आप लोग। जितने भी पास्टर से यहाँ पे हैं प्लीज, जो खादमीन यहाँ पे प्लीज, गॉड इज मूविंग हियर। की बारिश तेरी। आइए बुलंद आवाज के साथ कहेंगे प्लीज अगर आप चर्च वही बारिश तू कर वही जुम्बश तू कर छूले हर जिंदगी खाली दामन दिलभर। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठा के कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। गाइए फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने
यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मेरी जिंदगी में बड़े काम किए हैं। मैंने तुझे अपने साथ चलते देखा है। हालेलुया रिबोरा शंदरे मेरे प्रेस रिखारा बाबा बाराज़ारा। हालेलुया यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और रिखारा बाराज़ारा यस शिखरे खा शिखरारावा लिब्रेशन दे दे शिखरे खा थारारावा संदरावा। प्लीज बेटा वर्शिप करिए, शिखरे ब्रे शिखरे ब्रे। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। तेरी बेटी गा रही है बात। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा। गाइए मैंने देखा है प्यार बराद पाक खुदा का, प्यार बराद पाक खुदा का। ये वाला साथ मैंने देखा है। आइए बुलंद आवाज के साथ मिलकर कहेंगे पहला हुआ वो हाथ खुदा का। फिर से पहला हुआ वो हाथ खुदा। हालेलुया गाइए हालेलुया हालेलुया सब कहेंगे मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। आइए फिर से कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज आप जितने यहाँ पे खड़े हैं, आपकी आवाज जितने हम टोकरे पे हैं इससे ज्यादा हो सकती है। वो बेटी बीमार है और उसको काफी देर से देखो खांस रही है और वर्शिप पर खांस सवाल नहीं गा सकता। मगर अगर आज रात आप सब इसके साथ खेल के खुदा की हमद करेंगे ना, तो आसमान को हम नई डिमेंशन पे देखेंगे। आप कोई बाहर की जुबान नहीं है बोल रहे, ये वही जुबान बोल रही है जिससे कानने हैं। आप सब मिलकर सिर्फ 5 मिनट में वर्शिप करें, आप देखेंगे अभी आज रात आप उसके जलाल को अपनी जिंदगी के अंदर। प्लीज यहाँ पे खड़े मत रहिएगा, उसको वर्शिप करें। जो जिसको वो छूता है वो शिफा देता है, जिसको वो छू लेता है वो भी शिफा देता है। यीशु जब छूता है जब हम शिफा पाते हैं। प्लीज बेटा आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और मिलकर उसकी हजूरी का हम लुत्फ उठाएंगे। आइए पूरे हाथों को उठाइए और कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए बुलंद आवाज के साथ कहेंगे हालेलुया। और रबाला शंदरे ओ प्रेज वर्शिप टू द लॉर्ड। और इखारे मेरे शंदरे तारीफ करने की फिर से कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए दोनों हाथों को लहराएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आइए फिर से कहेंगे मिलके हालेलुया। और रिखारा मेरे शंदरा इंद्रोरी बेरिबो और ईश्वर बाबा शंदरे तारीफ करेंगे। आइए बुलंद से हालेलुया। हालेलुया
खुदा मैंने क्या आपके सीधे हाथ में जिंदगी और उल्टे हाथ के अंदर दौलत है और इज्जत है। आपको जो बेटी हाथ खाने का बोल रही है, आप दोनों चीजों से ले रहे हैं, जिंदगी भी दौलत भी। मगर आप तालियां बजा के प्रशिश करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। आइए दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर हालेलुया 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 हालेलुया। अगर इस बात में आपको खुदा के खादम के साथ वफा होगा, कभी भी कोई अपने साथ का साथ नहीं हो सकता। हम वो इंसान हैं जो संदास में बोला जाता है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इससे दुआ करने के लिए। अगर किसी को कैंसर है, कोविड है, या कुछ भी बीमारी है, आपको एक चीज बताना चाहता हूं बाइबल में से, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। क्या है वो चीज? कैंसर कोई वो एक बीमारी का नाम है। कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, कोविड-19 इसको कहते हैं। ये तो आपके सामने नाम रखा गया। ऐसे 2 साल पहले साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। अगर आपने आज कोई भी नाम की बीमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है हर नाम के आगे एक नाम है। बाइबल में एक नाम है जो सब नामों से आला, सुंदर, अति पवित्र है। वो नाम यीशु मसीह नासरी का नाम है। यीशु का नाम कैंसर के नाम से ऊपर है। यीशु का नाम डायबिटीज के नाम से ऊपर है। यीशु का नाम पान के नाम से ऊपर है। अब बीमारी पे हाथ रख ले, हम खादमी यहाँ पे हैं। मेरा ईमान आज रात खुदा आपको हील करेगा। अंधापन एक नाम है बीमारी का, गूंगापन एक नाम है, खौफ, डर, शक, वहम, कर्जा, ये सब नाम है लानतों के। मगर यीशु का नाम इन सब लानतों से ऊपर था, ऊपर है और ऊपर रहेगा। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम के अंदर आज हम सब आदमी तेरे यीशु नाम में मुझ पे खोते हैं। तेरे न्यू अथॉरिटी से आज तेरे चर्च को बरकत देते हैं। तेरे यीशु नाम के अंदर हर तरह की बीमारी को तेरे यीशु नाम में रिब्यूक करते हैं, कैंसल करते हैं, रद्द करते हैं और तेरे यीशु नाम में हुक्म देते हैं कि चर्च से सूख जाए। तेरे यीशु नाम में रद्द करते हैं। पैंक्रियास ठीक होने लग जाए, रगे, पट्टे, नसें, टिश्यू ठीक होने लग जाए। मेरी बात सुनिएगा, खुदा ने दिल बनाना जानता है, खुदा ने हाथ बनाना जानता है, खुदा ने लीवर बनाना जानता है। पता है क्यों? क्योंकि जो माँ के पेट में बनाना जानता है, वो माँ के पेट के बाहर भी बनाना जानता है। आज रात वो आपकी जिंदगी में नई चीजों को डाल रहा है। आज रात आपको बरकत देना चाहता है, मगर आप उसको किस तरह लेना चाहते हैं? प्लीज, वी आर इन द लास्ट टाइम ऑफ द सर्विस राइट नाउ। चर्च का नाम है मिरेकल गॉस्पेल मिनिस्ट्री। यीशु का नाम जहां पे लिया जाता है वहां पे मौजूद होने लग जाता है। कितनों का ईमान है? दोबारा में हाथ उठाइएगा जरा, सारे उठाइएगा। कितनों का ईमान है कि यीशु के नाम में मौजूद हैं? और कितनों का ऐसा लगता है कि यीशु का नाम लिया जाना चाहिए है? वो अपना हाथ उठाएं। नहीं, आप दो मिनट। कितनों को लगता है कि हमें यीशु के नाम की बुनियादी करनी चाहिए? अपने हाथ उठाएं। निजात मुफ्त है, मगर निजात लाना मुफ्त नहीं है।
बिशप साहब ने जो प्रोग्राम कराया, इसकी लाइटें, इसके टेंट, इसकी पब्लिसिटी, इसका साउंड सिस्टम, ये चेंजेस, इस सब चीजों का खर्चा है। खुदा की हजूरी में खड़ा, खुदा के मसबा पे जीत सुनाई जाने वाले। इन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा, ना लिया, ना मुझे कहा। इन्होंने अपने सेल्फ तौर पे इस सब चीजों को किया है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा ना कर सकते। आज रात यहां से जाने से पहले हम अपनी बरकत यहां पे बो के जाएंगे। क्या करके जाएंगे? दे के नहीं जा सकते, इसलिए सुर को सुन के दे सकते। कहते हैं जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। और मेरी बात सुनिए, अगर आप मुझसे कोई आज रात यहां पे है और जब ये बकेट ऑफरिंग बकेट आपके सामने आए, तो अगर आपके पास नहीं है ना, फिर दूसरी अपना हाथ अंदर नहीं रख लो। आपने अपने हाथ को सदके को पकड़ लेना, जो ईमान कहते हैं जिसको। हदिया सिर्फ पैसा नहीं है, आपका फेथ एक हदिया है। ईमान उन्हीं चीजों का इत्मीनान देखी चीजों का सबूत है। अगर आज रात आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। अभी जब मैं दुआ करूंगा, आपने अपना हाथ सीधा ऊपर उठाना, ठीक है? जब मैं बोलूंगा अभी रुक जाओ, मैं उसको समझा के जाऊंगा। और जब आपका बकेट आए तो आप उसमें डालना अपना हाथ में, कहना आज नहीं है मगर एक दिन आएगा सबसे ज्यादा देने वाला मैं हूं। पता नहीं मान है लेकिन मुझे मान जाओ भाई। अगर 25 लाख लोगों को मीट कर सकते हैं ना एक दिन में, तो मुझे और आपको मीट करने का प्यार होता है। अपना हथिया के सामने लेना, जिस 2 हथिया बोना है प्लीज, जिससे जो भी हथिया बोना है वो अपने सीधे हाथों पकड़ के ऊपर उठा ले।